प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और उसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मेदारी संभाल लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाज़े जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाज़े जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती हैं, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। उस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। जो उस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखा। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि ये आधी कब्र तो खुल चुकी है, क्यों ना उसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि इस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद उस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आखिर ये कौन आदमी है और जिंदगी में उसने कौन से ऐसे अमाल किए हैं जिनका सिला उसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे बाद कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से उसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। चुनांचे सभी ने यह फैसला किया कि उस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों, उसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है। जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे, उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और उस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि आखिर ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर घर दिखने में बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से बहुत कमजोरी सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे ये लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है,
तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है, और हमें ये भी बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले हुए थे, और यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू आ रही है। तो वो औरत कहती है, मुझे कुछ तो ज्यादा याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लेकिन हां, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शौहर रोजाना ये अमल दोहराया करता था। और वो अमल ये था कि वो जब रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वो देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वो इस बात पर बहुत ज्यादा गमगीन होते थे। रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है, और ताक में रखी कुरान पाक को लेकर चूम कर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे। और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थीं, उन पर वो अपना हाथ फेरते और कहते थे कि या अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है, तेरी किताब सच्ची है। और वो काफी देर तक मुख्तलिफ आयात पर हाथ फेर कर ये अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान चूम कर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपने जगह पर रख देते थे। और ये काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि ये वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से ये खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ने भी आता है, फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, लेकिन जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाकया है, यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाकया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिके रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाकये से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हलाल का है या हराम का है, और इससे पहले ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाकया था और अरब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है।
जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संगसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़ कर रज़म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने ये हुक्म दिया और ये फैसला फरमाया तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में भी जा पहुंची। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संगसार किया जाना था वहां पर न जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रज़म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और मैंने ये फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अच्छा ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल लें। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया, क्योंकि अल्लाह न करे कि अगर उस औरत को संगसार कर दिया तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गईं और अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां से निकले और वो सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम देखिए कि उस औरत को अभी सिर्फ जमीन में गाड़ा ही गया था और उसका सिर चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई है और जारो कतार रो रही है और उससे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुंच गए, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रज़म को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने, यानी उस जमीन में गड़ी हुई औरत ने, अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही कि ए मेरी बहन, मत रो और न गम कर, और कहने लगी, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से मुझे रज़म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जिना तो बद्दी दूर की बात है। खुदा की कसम, मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है।
इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है। तो ये एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में यह फैसला मौजूद है। दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में एक हिंदू और मुस्लिम का घर पास पास में था। हिंदू के घर में एक 5 साल की बच्ची थी। वो पास में ही अपनी सहेली के घर में जाया करती थी। जिस तरह आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। ये बच्ची जिस बच्चे के साथ खेलने जाया करती थी वो मुसलमान थी और उसकी माँ अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद सिखाया करती थी। इसलिए जब भी उसकी वालिदा बच्चों को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती तो वो हिंदू लड़की उसके साथ यानी पास में बैठ जाया करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने में लग गया। एक दिन उसने अपनी सहेली के माँ से कहा कि अम्मा, मैं भी पढ़ना चाहती हूं। अब सहेली के माँ ने साथ में उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीखा, फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि इस बात से उसके घर वाले अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना सीखा, तब तक ये हिंदू लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। मां ने उसकी शादी एक कट्टर हिंदू नौजवान के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात थी, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया है और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया है, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने उसको बता दिया तो वो लोग मेरा कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। यह सुनकर उसकी सहेली की वालिदा ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। चुनांचे उस उस्तादनी ने उसकी शादी का तोहफा तैयार किया और उस तोहफे में कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफा दिया गया तो उसने हिंदू लड़की की मां से कहा कि इसकी पैकिंग हमने बहुत खूबसूरत करवाई है। हमारा दिल चाहता है कि यह तोहफा बच्ची यहां ना खोले बल्कि अपने ससुराल में जाकर खोले। तो मां बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस तरह वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल में पहुंच गई और कुरान पाक अपने साथ ले गई। उसने घर में पहुंचकर कुरान पाक खोला। लड़की ने वहां जाकर उसको कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब ऑफिस चला जाता था तो वो घर पर अकेली होती थी और कुरान को निकालकर रोजाना पढ़ती थी और शौहर के आने से पहले पहले उसे छुपा कर रख देती थी। कई साल उसने इसी तरह से गुजार दिए, यहां तक कि वो हामिला यानी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया हुआ है, शौहर घर पर नहीं होता है तो कुरान पाक पढ़ लेती हूं। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे के ईमान का क्या बनेगा। और वो दुआएं मांगती थीं कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बना दे कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊं और वो भी मुसलमान बन जाए। उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन उसके शौहर ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो उसको पता चला कि उसको कैंसर की बीमारी है। शौहर बड़ा हैरान और परेशान घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा तो बीवी ने पूछा, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, तू मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाली है, इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार है, और अब तेरा और मेरा साथ सिर्फ चंद दिन का है। अब मैं बस मरने ही वाला हूं। डॉक्टर ने बताया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे ला इलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं कि तू 1 महीना भी जिंदा नहीं रहेगा। उसकी बीवी ने कहा, नहीं आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा मौजूद है, वो मैं करती हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सेहतयाब हो जाएंगे।
ये सुनकर शौहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो जो तुम कहोगी मैं वो काम करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तादनी को देखा था कि वो किसी भी बीमार बच्चे को सूरह फातिहा पढ़कर पानी पिलाती थी तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं। तुम्हारा मेरा वादा है कि अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। तो शौहर ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। दोस्तों, अल्लाह की शान देखें कि 1 महीना वो लड़की सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने के बाद टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो जिंदगी में कभी कैंसर था ही नहीं, कैंसर का नामो निशान तक आपके जिस्म में मौजूद नहीं है। अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी। जब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गई तो शौहर ने बीवी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि आप कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। तो शौहर ने पूछा कि तुम ये क्या बातें कर रही हो? लड़की ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं अपनी सहेली के साथ मुसलमान औरत के घर जाती थी और मैंने वहां कायदा पढ़ा और कुरान पढ़ना सीखा और मैं दिल ही दिल में मुसलमान हो गई थी। और जब आप ऑफिस चले जाते थे तो आपके पीछे में कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि आप भी मुसलमान बन जाएं और मेरे होने वाली औलाद भी मुसलमान हो जाए। और अब आप मेरी बात माने और अपना वादा पूरा करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहां बेटा पैदा हुआ, बेटे को भी कलमा सिखाया और अब ये मियां, बीवी और बेटा सब मुसलमान हो गए। इनको डर ये था कि हम अगर मुसलमान होने का इजहार कर देंगे तो हमारी बिरादरी वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शौहर ने कहा कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूं। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। चुनांचे शौहर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की जिंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और वहां 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।